Hello students, today we will discuss about anti-diabetics, meaning what do you mean by diabetes mellitus. Diabetes mellitus को अपन commonly शुगर के नाम से जानते हैं. If a person is suffering from high blood glucose level, meaning इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि पर्सन को शुगर हो गई है. साहब क्या हो गई है? शुगर हो गई है. तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस. So in this condition, person is treated by the plant extract of Pterocarpus and Gymnema sylvestris. So in this connection, first of all we discuss about Pterocarpus. Here, before starting this Pterocarpus, we know about the diabetes. Diabetes कैसे होती है, क्या होती है? Diabetes जो है इंसुलिन की कमी से होती है. Insulin is a hormone that is produced by pancreas. Meaning इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड है इससे सीक्रेट होता है. जो पेंक्रियाज है इसके अंदर अपनी बीटा सेल्स होती हैं. बीटा सेल्स इंसुलिन को सिंथेसाइज करती हैं, सीक्रेट करती हैं. यह इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को क्या करता है? कैच करता है और उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एवरी सेल्स तक, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. इफ इंसुलिन की कमी हो जाए देन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल नॉट रीचेज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स. ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक, बॉडी के टिश्यूज तक कोई नहीं पहुंचा पाएगा. देयरफॉर वी कैन से दैट ड्यूरिंग द डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन द ब्लड. ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ती जाएगी और वही कंडीशन क्या कहलाएगी? डायबिटीज मेलाइटस. कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, पर्सन को डायबिटीज हो गई है. अब अपन को करना क्या है? बेसिकली जो इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है पेंक्रियाज से, उस इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाना है. जहाँ तक हो सके अपन को क्या करना है? पेंक्रियाज के अंदर जो कमी आ गई है उसको करेक्ट करना है जिससे इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाए. अब इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन के सीक्रेशन को पेंक्रियाज से इंक्रीज करने के लिए अपन दो दवाएं हर्बल मेडिसिन काम में लेते हैं जिनके नाम हैं टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस. So in this connection, first of all we discuss about the टेरोकार्पस. टेरोकार्पस क्या है? प्लांट है. इस प्लांट का बॉटनिकल जो नेम है, साइंटिफिक जो नेम है वो है आपका टेरोकार्पस मार्सुपियम. टेरोकार्पस मार्सुपियम. इस प्लांट में अपन एक्चुअली करते क्या हैं? इस प्लांट का जो स्टेम है, बार्क है, उस स्टेम और बार्क का बनाते हैं अपन जूस. और उस जूस को अपन ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करके कोई भी हर्बल फॉर्मुलेट कर लेते हैं. दिस ड्राइड जूस ऑफ द टेरोकार्पस मार्सुपियम हैविंग एंटी डायबिटिक एक्टिविटी. ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी कैसे शो करता है? टेरोकार्पस मार्सुपियम इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन इन द पेंक्रियाज. पेंक्रियाज जो इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है, इंसुलिन बनाने की जो जगह है, वहाँ पे इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंसुलिन का सीक्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होने लग जाता है, देन ऑटोमेटिकली ग्लूकोज लेवल विल बी रिड्यूस्ड इन द ब्लड. ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है. बिकॉज इंसुलिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्लड में से खींच करके टिश्यू तक पहुँचाने लग जाता है. जैसे जैसे ब्लड में से ग्लूकोज निकलता जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती जाएगी. So now we will discuss about what are the phytoconstituents that are responsible for the production of the insulin in the pancreas. So these phytoconstituents are कीनोटेनिक एसिड. फर्स्ट है आपका कीनोटेनिक एसिड. सेकेंड कीनोरेड. दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द इंसुलिन लेवल इन द ब्लड. सिमिलरली थर्ड वन कापा पायरो catechin that also play an important role in the anti-diabetic action. And fourth or last one is the
resins and gallic acid. These are the agents which act as a pharmaceutical aid in these connections. Now, we will discuss about therapeutic uses of the pterocarpus. Pharmaceutical uses or therapeutic uses are, pterocarpus is a powerful astringent. Powerful astringent, astringent meaning a substance that precipitate the proteins. मीनिंग एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं. इट मीन्स जितने भी प्रेसिपिटेट हैं, जितने भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं, एस्ट्रिंजेंट हैं, उनका मैक्सिमम टाइम अपन यूज एंटी डायरियल एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं, एंटी डिसेंट्रिक एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं. बट इन दिस कनेक्शन वी यूज द टेरोकार्पस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सो this plant extract is very useful to treat the diabetes mellitus, meaning sugar. If a person suffering from the sugar की परेशानी से सफ़र कर रहा है तो अपन ऐसे पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं. इसके अलावा भी इस प्लांट का यूज है, इनके अलावा भी इसका यूज है. वो क्या क्या यूज है? एस्ट्रिंजेंट होने के नाते यह प्लांट डायरिया का मतलब ये पर्सन को दस्त लग गई है साहब, 2 से 3 से 4 बार स्टूल के लिए पर्सन जा रहा है 12 घंटे के अंदर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया. इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री, जब बहुत ज़्यादा पतले दस्त हो जाते हैं पर्सन 10 to 15 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 10 से 15 बार तक स्टूल के लिए जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसेंट्री. और डिसेंट्री के अंदर कभी कभी पर्सन को स्टूल के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है, ब्लड आने लग जाता है. तो दिस कंडीशन आल्सो ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ टेरोकार्पस. बिकॉज टेरोकार्पस प्लांट, जो टेरोकार्पस प्लांट है, इसके अंदर फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी है. ये क्या करता है? ब्लीडिंग जो होती है वो ब्लीडिंग को रोकने का भी काम करता है. और जब ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है तो अपन क्या करते हैं, कभी कभी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोरेज इन द टूथ, दांत में से भी, मसूड़ों में से क्या निकलते हैं? ब्लड निकलता है. जब मसूड़ों में से ब्लड निकलता है, दांतों में से ब्लड निकलता है, उस ब्लड को रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं? टेरोकार्पस प्लांट के जो जूस है उसको लेते हैं, उसके कुल्ले करते हैं अपन. उससे भी अपना हीमोरेज इन द टूथेक, जो अपना टूथ है, जो दांत है, जिनके मसूड़े हैं, उन मसूड़ों में से यदि अपन का क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है, वो भी सही हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड प्लांट, that is known as Gymnema. Gymnema sylvestris, very well known plant that is used to treat diabetes mellitus. ये जो प्लांट है जिम्नेमा, सभी लोग जानते हैं. इस प्लांट का अपन डायबिटीज़ को सही करने के लिए आयुर्वेदा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की पत्तियाँ, इस प्लांट का बायोलॉजिकल नाम क्या है? इस प्लांट का बायोलॉजिकल नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री. इट मीन्स द एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री वाइडली यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस. नाउ what are the chemical constituents or phytoconstituents? So phytoconstituents are gymnamic acid, well known phytoconstituent that play an important role to treat diabetes. डायबिटीज़ को सही करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है जो जिम्नेमा के अंदर मिलता है, दैट इज कॉल्ड जिम्नेमिक एसिड. जिम्नेमिक एसिड इज वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज द इंसुलिन, to increase the insulin formation, insulin synthesis in the pancreas. पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन के सिंथेसिस को बढ़ावा देने वाला जो मेन फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिम्नेमा प्लांट के अंदर, दैट इज कॉल्ड जिम्नेमिक एसिड. सिमिलरली pentriaconate, another compound that is called pentriaconate, also play an important role to treat the diabetes. Another compounds similarly hentriaconate, phytene, alpha beta chlorophyls and quercetyl triterpenes, sesquiterpenes. Sesquiterpenes are also found in this plant that also play an important role
to treat the diabetes mellitus. It means we can say that there are mainly two plants, Pterocarpus and Gymnema sylvestris. These two plants widely used to treat diabetes. So in this connection, what are the therapeutic uses of the Gymnema plant? Gymnema जो प्लांट है अपना, इसके थेराप्यूटिक यूज क्या क्या है और क्या क्या है डायबिटीज़ के अलावा? तो इसके थेराप्यूटिक यूज हैं, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट लैक्सेट कॉन्स्टिपेशंस, मीनिंग it is used as a laxative actions, meaning if a person is suffering from constipation, आपने देखा होगा बहुत से पर्सन कॉन्स्टिपेशन मीनिंग कब्ज से सफ़र कर रहे हैं, कब्ज हो गई साहब, या मान लो कभी कभी क्या होता है वो पर्सन पेशाब लंबे टाइम से, मान लो सुबह से और शाम तक कोई पर्सन पेशाब ही नहीं गया, 2 दिन से पेशाब नहीं गया, तो ऐसे पर्सन की यूरिनरी प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दोनों को करेक्ट करने के लिए अपन एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं किसका? जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस का. सिमिलरली जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट आल्सो इंक्रीज द एपेटाइट, दैट इज आल्सो नोन एज स्टमैकिक, मीनिंग मान लो किसी पर्सन को भूख कम लग रही है, एपेटाइट बहुत कम है, उसकी भूख लगने की इच्छा शक्ति नहीं है साहब, भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे पर्सन की भूख को बढ़ाने के लिए अपन जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस यूज कर सकते हैं. सिमिलरली दिस प्लांट आल्सो प्रिवेंट द डेंटल कैरीज. आपने देखा होगा कि बहुत से पर्सन के जो ये मैक्सिमम टाइम छोटे बच्चों में देखने को मिलता है डेंटल कैरीज, दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं. ये जो दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं, उन दांतों में कैविटीज़ को रोकने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्लांट जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस. आजकल मार्केट में मिसवाक नाम से एक हर्बल फॉर्मुलेशन आती है, उस फॉर्मुलेशन के अंदर भी सिल्वेस्ट्रिस, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस प्रेजेंट है, दैट आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल एज ए डेंटल कैरीज, मीनिंग दिस प्लांट आल्सो प्रिवेंट द डेंटल कैरीज. दांतों के अंदर जो कैविटीज़ बन जाती हैं उन कैविटीज़ को भी नहीं बनने देता है. सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज टू रिड्यूस द वेट. मान लो कोई ओबीस पर्सन है, मोटा पर्सन है या ओवरवेट पर्सन है, ऐसे पर्सन के वजन को कम करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए वी आल्सो यूज्ड द हर्बल एक्सट्रैक्ट ऑफ द जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस. नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायूरेटिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय द डायूरेटिक्स? डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? So diuretics are the phytoconstituents or chemical substances which increase the urine volume. आपने देखा होगा कई बार कई पर्सन यूरिनरी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, बहुत से पर्सनस को पेशाब रुक रुक के आता है, कंप्लीट पेशाब एक बार में नहीं आता है, धीमे धीमे करके बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम है. या मान लो कहीं यूरिनरी इन्फेक्शंस हो गए हैं, उसकी वजह से भी पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब जाते समय जलन होती है, मिक्चुरेशन जो है आपका उसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में अपन मैक्सिमम टाइम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा बहुत से समय पर्सन पेरिफेरल इडेमा से सफ़र करते हैं, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी की, जैसे पैरों में खड़ा रहा पर्सन, पैरों में स्वेलिंग आ गई साहब, तो दिस स्वेलिंग इज क्रिएटेड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिफेरल सिस्टम. पेरिफेरल जो सिस्टम है इसके अंदर पर्सन के क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. उस फ्लूइड के एक्यूमुलेट होने से पर्सन शोइंग द इन्फ्लामेशन, पर्सन को क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है. कभी कभी पर्सन ईडेमा शो करता है, ईडेमा में भी क्या हो जाती है? स्वेलिंग आती है फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण. तो ऐसे फ्लूइड को अपन को बॉडी से बाहर निकालना है, देन वी यूज द डायूरेटिक्स. उस समय अपन को क्या करना पड़ेगा? डायूरेटिक एजेंट यूज करने पड़ेंगे. दीज डायूरेटिक एजेंट क्या करते हैं? जहाँ पेरिफेरल स्वेलिंग आ गई है या इडेमा हो गया है, उस कंडीशन में उस फ्लूइड को जहाँ पर वो एक्यूमुलेट हुआ है उसको खींच करके और पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का काम करते हैं. मीनिंग जो पेरिफेरल इडेमा है उसको कंप्लीटली ट्रीट करने का काम यहाँ पे डायूरेटिक्स करते हैं. यूरिनरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करने का काम डायूरेटिक्स करते हैं. सो इन दिस कनेक्शन वी study about the gokhru. Another compound is the Punarnava. So what do you mean by the गोखरू? गोखरू के नाम से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं. गोखरू जो प्लांट है कांटेदार एक प्लांट है,
इसको अपन ऑब्टेन करते हैं ड्राइड राइपेंड फ्रूट्स ऑफ द टेरेस्ट्रिस ट्राइबुलस, मीनिंग जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका वो है अपना ड्राइड राइपेंड फ्रूट्स। जब इसके फ्रूट्स पक करके सूख जाते हैं तब उन फ्रूट्स को अपन कलेक्ट करते हैं और कोर्स पाउडर में विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार एंड पेस्टल और अदर मिक्सचर वी कन्वर्ट द फ्रूट्स इनटू द कोर्स पाउडर। और जो कोर्स पाउडर है वो है अपना ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस का। इस प्लांट का नाम ध्यान रखना है कि जो गोखरू है इसका साइंटिफिक नाम ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस है। इस प्लांट के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन से हैं? सो दीज आर द स्टीरॉयडल सैपोनिन्स, मीनिंग जो गोखरू है इसके अंदर मैक्सिमम टाइम स्टीरॉयडल सैपोनिन्स प्रेजेंट रहते हैं। अनदर कंपाउंड टेरेस्ट्रोसिन, टेरेस्ट्रोसिन ए, टेरेस्ट्रोसिन बी, टेरेस्ट्रोसिन सी, डी एंड ई। So these terestrocin and steroidal saponin play an important role in the case of diuresis, meaning increase the urine volume. Force of diuresis जो है उस वो बढ़ जाता है। किन से बढ़ता है? अपना स्टीरोइडल सेपोनिन से और टेरेस्ट्रोसिन ए, बी एंड सी से। Similarly, in the case of galactogonin, that is another phytoconstituents which is found in the gokhru. Another compound F-getonin and getonin. These compound also play an important role as a diuretic, meaning जो आपके जीटोनिन है, F-getonin है या ट्राइब्लोसिन है, ट्राइब्लोसिन, क्लोरोजेनिन, ये कंपाउंड भी 60 to 70% diuretic activity रखते हैं। Therefore, we can say that now gokhru is used to treat the edema, to treat the inflammatory conditions. Yes, now we will discuss about the therapeutic usage of gokhru, meaning गोखरू के अपन डायूरेटिक के अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं। गोखरू extract also used to treat diarrhea and dysentery. It means if a person suffering from diarrhea, मान लो किसी पर्सन को दस्त लग गई है, पतले दस्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पर्सन को भी अपन क्या करते हैं? गोखरू का एक्सट्रैक्ट देते हैं। बिकॉज गोखरू एक्सट्रैक्ट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सोडियम आयंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स और सम आयंस लाइक द सोडियम आयंस के सोडियम आयंस के एब्जॉर्प्शन को तो बढ़ाता है, उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यदि मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए तो पर्सन का जो डायरिया है और डिसेंट्री है वो ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाती है। इट मीन्स वी कैन से दैट in this connection we treat the diarrhea and dysentery that is non infective. मान लो किसी पर्सन को ट्रैवलिंग की वजह से डायरिया हो गया है, उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ गया है और उसकी वजह से पर्सन को डायरिया हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन गोखरू प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेकर के दे सकते हैं। ट्रैवलिंग डायरिया इज ट्रीटेड विद गोखरू प्लांट एक्सट्रैक्ट। Similarly, गोखरू प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो प्रमोट द लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जो मदर हैं, छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? गोखरू का यूज़ करते हैं इन आयुर्वेदिक। सो आयुर्वेदाचार्य आल्सो यूज्ड द गोखरू एक्सट्रैक्ट टू इंक्रीज द मिल्क सीक्रेशंस फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। It means we can say that this plant also promote the lactations. This plant act as a diuretics, meaning if a person suffering from the urinary problems, यदि मान लो किसी पर्सन को पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है,
या पेशाब में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदा के अंदर अपन 2 प्लांट का यूज़ करते हैं, जिनके नाम है आपका गोखरू और दूसरा नाम है आपका पुनर्नवा। सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज टू ट्रीट द ईडेमा। ईडेमा इज अ कंडीशन इन विच फ्लूड इज एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। जैसे अपन ने अभी बताया था कि पेरिफेरल ईडेमा हो गया, पर्सन को मान लो खड़े खड़े पैरों में स्वेलिंग आ गई, पैरों में पेरिफेरल जो पार्ट है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया है। उस फ्लूड को बाहर निकालने के लिए अपन डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। इन दिस कनेक्शन आयुर्वेदा के अंदर अपन गोखरू और पुनर्नवा नाम के प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उन्हीं की हर्बल प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, इन पेरिफेरल टिश्यू से फ्लूड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं और वापस से ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड किडनी में पहुंचता है और किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। सिंपल। सो वी कैन से दैट इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी पैसेज है, उसके अंदर यदि मान लो इन्फ्लामेशन आ गई है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लामेशन इन द यूरिनरी पैसेज। इस भाई यूरिनरी पैसेज के अंदर जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो पर्सन को रुक रुक के पेशाब आता है। जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब के अंदर क्या हो जाती है, जलन होती है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी अपन गोखरू प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। सो इन दिस कनेक्शन लास्ट टॉपिक दैट इज द पुनर्नवा। पुनर्नवा इज अ प्लांट दैट इज आल्सो यूज्ड एज ए डायूरेटिक एजेंट। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इस प्लांट का, ये देखते हैं सबसे पहले। मीनिंग होल प्लांट ऑफ दिस कैटेगरी जो पुनर्नवा है, इसका अपना संपूर्ण प्लांट अपन बायोलॉजिकल सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। मीनिंग होल प्लांट ऑफ द बोराविया डिफ्यूजा। जो बोराविया डिफ्यूजा है, बोराविया डिफ्यूजा मतलब बॉटनिकल नेम ऑफ द पुनर्नवा। पुनर्नवा का जो बॉटनिकल नेम है बोराविया डिफ्यूजा, इसका संपूर्ण प्लांट, चाहे आपकी लीव्स हैं, स्टेम्स हैं और जड़ें हैं, उन सबको अपन ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में उसको अपन कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार पेस्टल और मिक्सचर। आफ्टर दैट वी ऑब्टेन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं बाई डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा। इन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर पुनर्नवीन। सबसे पहला आता है आपका पुनर्नवीन, दूसरा आता है आपका पुनर्नवोसाइड्स, ये भी है पुनर्नवोसाइड्स। थर्ड है आपका अर्सोलिक एसिड, फोर्थ वन बीटा सीटोस्टिरोल्स एंड लास्ट वन बोराविनोसिन्स ए। प्लांट के नाम से ही है बोराविया डिफ्यूजा, इसका नाम है बोराविनोसाइड ए। सो इन दिस कनेक्शन पुनर्नवीन एंड पुनर्नवोसाइड and ursolic acid, these 3 compounds play an important role to treat the urinary problems. It means ये जो पुनर्नवा है, इस पुनर्नवा को अपन कई जगह यूज ले सकते हैं। थेराप्यूटिक यूज इसके बहुत हैं। मीनिंग पुनर्नवा वाइडली यूज टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज्ड कंडीशंस, लाइक इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लो इम्यूनिटी, मान लो किसी पर्सन को इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपन इसको एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटरी सब्सटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। आजकल आपने देखा होगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी मार्केट में प्रिपरेशंस आ गई हैं, हर्बल प्रिपरेशंस आ गई हैं। ऑल दीज प्रिपरेशंस कंटेन पुनर्नवा। पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। Similarly, this plant also used to treat diabetes mellitus। जैसे अपन जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस यूज़ कर रहे थे, टेरोकार्पस यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे पुनर्नवा आल्सो हैविंग एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। मीनिंग दिस प्लांट आल्सो रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक। सिमिलरली दिस प्लांट आल्सो एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उन ऑक्सीडेशन की वजह से सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं,
तो सेल के फ्रैक्चर को रोकने के लिए, ऑर्गेन्स की, इंटरनल ऑर्गेन्स की सेल्स को डैमेज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेंट। तो उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अपन पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पुनर्नवा का जो एक्सट्रैक्ट है आल्सो हैविंग एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मान लो किसी पर्सन को पेशाब करते समय दर्द हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन आ गई है उसके रास्ते में, पेशाब वाले रास्ते के अंदर, तो उसकी जो पेन और इन्फ्लामेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी अपन पुनर्नवा प्लांट से ट्रीट कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस प्लांट आल्सो हैविंग द एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। Similarly, this plant also having the hepatoprotective action, hepatoprotective activity, meaning हेपेटोसाइट जितनी भी हैं, लिवर की जो सेल्स हैं, उन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, उन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, बिकॉज दिस प्लांट हैविंग द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। सो वी कैन से दैट दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो हैविंग द हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। हेपेटो वर्ड कोरिलेटेड विद द लिवर, ये जो हिपेटो वर्ड है दैट इज कोरिलेटेड विद द लिवर, ये लिवर से रिलेटेड है, लिवर की सेल से रिलेटेड है। मान लो किसी पर्सन का लिवर धीमे धीमे करके डैमेज हो रहा है, तो उसके लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में कई प्रिपरेशंस आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा Li52। Li52 आल्सो कंटेन द पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट। पुनर्नवा का थोड़ा बहुत उसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट है। सिमिलरली पुनर्नवा आल्सो having antibacterial activity, meaning if a person suffering from the bacterial infection, कई persons हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं, तो ऐसे पर्सनस के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट। एंड दिस प्लांट आल्सो हैविंग टू ट्रीट द सम टाइप्स ऑफ द कैंसर, मीनिंग कीमो प्रिवेंटिव एक्शन। कीमो प्रिवेंटिव एक्शंस का मीनिंग है यहाँ पे कि दिस प्लांट आल्सो हैविंग anti-cancer activity, meaning this plant also used to prevent the growth of the cancerous cells। जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को भी अपन इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट से रोक सकते हैं। सो ये यहाँ पे हो गया अपना एंटी डायबिटिक एक्शन फिनिश। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट another topic।